देखिए हमें एक लगभग 6 साल पुरानी वीडियो मिली है। पूरे दिन भर कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, कोई भी जल ग्रहण नहीं करते हैं। 3-3 साल के होते हैं, इसलिए सब मिला के 18 साल तक ये तप करना पड़ता है। ब्रह्मलीन सुंदर दास जी महाराज ने 58 सालों तक धूनी तपस्या की थी। देखिए जब भीषण गर्मी पड़ती है, प्रचंड गर्मी पड़ती है, जब टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है, तब भारत के कुछ ऐसे भी संत मौजूद हैं जो अलग अलग प्रकार की अग्नियां जलाकर, 84 प्रकार की अग्नियां जलाकर, 5 प्रकार की धूनियां जलाकर उनके बीच में बैठकर तपस्या करते हैं। आमतौर पर अपने आसपास चारों तरफ गर्मी ठंडी किसी भी माहौल में अग्नि जलाकर तपस्या करने को धूनी तपस्या कहा जाता है। लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख और सबसे खास पंचधूनी तपस्या है, जिसमें 5 प्रकार की अग्नियां जलाकर और उनके बीच में बैठकर तपस्या करना होता है। गर्मी चाहे जितनी भी हो, चाहे जितना भी टेम्परेचर हो रहा हो, चाहे जितनी भीषण आग उगलने वाली गर्मी हो, लेकिन आपको घंटों घंटों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ शरीर पर पहने, उन आग की लपटों के बीच में, उन धुएं के बीच में बैठकर तपस्या करनी होती है। वैसे जो 5 प्रकार की अग्नि जलाकर तपस्या करनी होती है उसे पंचधूनी तपस्या कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा 84 धूनी तपस्या भी होती है, जिसमें 84 अलग अलग प्रकार की धूनियां जलाकर और उनके बीच में बैठकर तपस्या करनी होती है। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे संतों से मिलाने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे साधुओं के बारे में बताने वाले हैं जो पंचधूनी तपस्या करते हैं, जो 84 धूनी तपस्या करते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे और बहुत सारे लोगों को आप नहीं जानते होंगे। देखिए भारत की ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं, ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जो या तो अंधविश्वास का रूप ले ली है या जिन्हें जानने वाला, जिनमें इंटरेस्ट दिखाने वाला कोई नहीं है। और हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे ज्ञान को, ऐसी परंपराओं को, ऐसे बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों को, ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी विद्याओं को आपके सामने लाना जो दुनिया से छिपती जा रही हैं, जो किसी न किसी कारणवश आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको रुचि है उन चीज़ों को जानने के लिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि पंचधूनी तपस्या क्या होती है। देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस में आपने ऐसे साधुओं को देखा होगा जो अपने आसपास बहुत सारे उपले या गोबर के कंडे जलाकर उनके बीच में बैठकर तपस्या करते हैं। बहुत सारे साधु छोटी छोटी धूनी जलाकर उनके बीच में बैठकर तपस्या करते हैं और कई सारे लोग बड़ी बड़ी धूनियां जलाते हैं जिनमें बड़ी बड़ी प्रचंड अग्नियां जलती रहती हैं और उनके बीच में बैठकर भीषण गर्मी में बैठकर तपस्या करते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रकार की अग्नियां जलाई जाती हैं, यानी कि जितनी अग्नियां जलाई जाती हैं, उन्हें धूनी कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई भी साधु बैठकर तपस्या कर रहा है और उसके आसपास 5 प्रकार की अग्नि जलाई गई है तो उसे पंचधूनी तपस्या कहेंगे। अगर 7 प्रकार की जलाई गई है तो सप्तधूनी, अगर 84 प्रकार की जलाई गई है तो 84 धूनी तपस्या कहा जाएगा। लेकिन धूनी तपस्या के कुछ प्रमुख प्रकार भी हैं, जैसे पंचधूनी, सप्तधूनी, द्वादश धूनी, 84 धूनी, कोटि धूनी, कोटि खप्पर, श्री कोट खप्पर तपस्या इत्यादि। पंचधूनी होता है, फिर सप्तधूनी होता है, उसके बाद द्वादश धूनी आता है, उसके बाद 84 होता है, उसके बाद कोट आता है और उसके बाद कोट और खप्पर मत्थे पर रख के जो तापा जाता है, वो सब 6 कोर्स होते हैं। और 6 कोर्स जो है 3-3 साल के होते हैं, इसलिए सब मिला के 18 साल तक ये तप करना पड़ता है। सबसे कठिन जो है कोट खप्पर लास्ट वाला रहता है, उसके ऊपर क्या है, अपने मत्थे के ऊपर भी आग। देखिए बहुत सारे साधुओं से हमें ये पता चला है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी एकाग्रता और दृढ़ हो जाए। जो वो तपस्या करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनकी उनमें दृढ़ता और सटीक हो जाए। देखिए पंचधूनी तपस्या करने के लिए जो भी साधक या साधु होते हैं उन्हें सबसे पहले स्नान कराया जाता है, उन्हें शुद्ध करवाया जाता है, फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है और फिर उन्हें 5 प्रकार की अग्नियों में बैठकर उनके ऊपर भस्म या राख लगाया जाता है और वो घंटों घंटों तक 12-12, 18-18 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए वहीं पर उसी स्थान पर उसी अवस्था में बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि एक साधु तो ऐसे भी हैं जो कि 18 साल से लगातार धूनी तपस्या कर रहे हैं। और ये पंचधूनी तपस्या नहीं बल्कि 84 धूनी तपस्या कर रहे हैं। और ये बताते हैं कि 84 धूनी तपस्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 84 प्रकार की योनियों में ये दोबारा जन्म लेना नहीं चाहते हैं। 84 को उसके परकम्मा लगा लेंगे, वो उससे नहीं भोगनी पड़ती जी महाराज। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये धूनी तपस्या करते हैं तो पूरे दिन भर कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, कोई भी जल ग्रहण नहीं करते हैं। ये सिर्फ रात्रि के समय में खाते पीते हैं। जरा विचार करें, हम कितने घंटे बैठते हैं आप यहाँ पर? 3 घंटे बैठते। जल वगैरह नहीं लेते महाराज जी? नहीं। आपका भोजन का क्या? शाम को एक टाइम भोजन करते हैं। समय केवल एक समय शाम को भोजन करते हैं, बाकी अपना जो है
कुछ नहीं लेते आप जो? बाकी दिन भर इन्हीं धुनियों के बीच में, इन्हीं अग्नियों के बीच में मंत्र पढ़ते रहते हैं और शिव जी की आराधना करते रहते हैं। देखिए, हमें एक लगभग 6 साल पुरानी वीडियो मिली है। ये शायद अर्ध कुंभ का वीडियो है। इस वीडियो की खास बात ये है कि बहुत सारी धुनियाँ लगी हुई हैं और इस धुनियों में बैठकर काफ़ी सारे संत हैं, बहुत सारे साधु संत हैं जो तपस्या कर रहे हैं। इनमें से एक बीच में रास्ता है जहाँ पर काफ़ी सारे साधु संत आ जा भी रहे हैं और जब भी इस धुनी से गुजर रहे हैं तो इसमें प्रचंड गर्मी पड़ रही है और वो तेज़ी से भाग जा रहे हैं इस धुनी के बीच में से। लेकिन इन्हीं धुनियों के बीच में बैठकर कुछ ऐसे भी साधु संत हैं जो कई घंटों से लगातार इन धुनियों के बीच में बैठकर तपस्या कर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि जो धुनी तपस्या कितनी ज़्यादा दृढ़ होती है और कितना ज़्यादा एक साधक को एकाग्र बना देती है। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मलीन सुंदर दास जी महाराज ने 58 सालों तक धुनी तपस्या की थी। अब भले ही ये तपस्या मान लीजिए कि 58 सालों में हर रोज़ 2 घंटे या 3 घंटे कर रहे हों या फिर 1 घंटे भी अगर कर रहे होंगे, तो 58 सालों तक लगातार धुनी तपस्या करना, लगातार अग्नियों के बीच में बैठकर मंत्र उच्चारण करना, जाप करना, ये कितना कठिन है। आप ये समझिए कि जब भीषण गर्मी पड़ती है तो हम बिना एसी के नहीं रह पाते हैं, बिना पंखे के नहीं रह पाते हैं और ऐसे में ये साधु अपने आसपास अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर और उस धुएं के बीच में बैठकर अपने शरीर पर राख लगाकर, पूरा भस्म लगाकर ये बीच में बैठकर तपस्या करते रहते हैं, वो भी एकाग्र अवस्था में। तो हमारे सनातन धर्म में और भारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे इन चीज़ों के बारे में तो ये धीरे धीरे विलुप्त होती जाएंगी। और ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।